मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मनुष्य श्रेष्ठ जीव मैं कौन हूँ, स्वामी विवेकानंद की किताब से मैं यह छोटी सी अंश आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। तो सब प्रकार के शरीरों में मानव शरीर ही श्रेष्ठतम है। मनुष्य ही श्रेष्ठतम जीव है। मनुष्य सब प्रकार के प्राणियों से, यहाँ तक कि देवादि से भी श्रेष्ठ है। मनुष्य से श्रेष्ठतर कोई और नहीं। देवताओं को भी ज्ञान लाभ के लिए मनुष्य देह धारण करनी पड़ती है। एकमात्र मनुष्य ही ज्ञान लाभ का अधिकारी है। यहाँ तक कि देवता भी नहीं। यहूदी और मुसलमानों के मतानुसार ईश्वर ने देवहूत और अन्य समुदाय सृष्टियों के बाद मनुष्य की सृष्टि की, और मनुष्य के सृजन के बाद ईश्वर ने देवदूतों से मनुष्य को प्रणाम और अभिनंदन कर आने के लिए कहा। इब्लीस को छोड़कर बाकी सबने ऐसा किया। अतएव ईश्वर की इब्लीस को अभिशाप दे दिया। इससे वह शैतान बन गया। इस रूपक के पीछे यह महान सत्य निहित है कि संसार में मनुष्य जन्म ही अन्य सब की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मित्रों, आज आश्चर्य की बात है कि सभी धर्म एक स्वर से घोषणा करते हैं कि मनुष्य पहले निष्पाप और पवित्र था, पर आज उसकी अवनति हो गई है। इस भाव को फिर से रूपक की भाषा में या दर्शन की स्पष्ट भाषा में अथवा कविता की सुंदर भाषा में क्यों न प्रकाशित करें, पर वे सब के सब अवश्य इस एक तत्व की घोषणा करते हैं। अतएव मनुष्य का प्रकृत स्वरूप एक ही है, वह अनंत और सर्वव्यापी है, और यह प्रातिभाषिक जीव मनुष्य के इस वास्तविक स्वरूप का एक सीमाबद्ध भाव मात्र है। इसी अर्थ में पूर्वोक्त पौराणिक तत्व भी सत्य हो सकते हैं कि प्रतिभाषिक जीव, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, मनुष्य के इस अतीन्द्रिय प्रकृत स्वरूप का धुंधला प्रतिबिंब मात्र है। अतएव मनुष्य का प्रकृत स्वरूप आत्मा कार्य कारण से अतीत होने के कारण, देश काल से अतीत होने के कारण अवश्य मुक्त स्वभाव है। वह कभी बुद्ध नहीं थी, न ही बुद्ध हो सकती थी। यह प्रतिभाषिक जीव, यह प्रतिबिंब देश काल निर्मित के द्वारा सीमाबद्ध होने के कारण बद्ध है, अथवा हमारे कुछ दार्शनिकों की भाषा में प्रतीत होता है मानो वह बुद्ध हो गई है, पर वास्तव में वह बद्ध नहीं है। संपूर्ण शास्त्र एवं विज्ञान मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाली इस आत्मा की महिमा की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह समस्त ईश्वरों में श्रेष्ठ है। एकमात्र वही ईश्वर है जिसकी सत्ता सदैव थी, सदैव है और सदैव रहेगी। आदमी भ्रम व सपने से बाहर विभिन्न देवताओं की तलाश में रहता है, पर जब उसके अज्ञान का चक्कर समाप्त होता है तो वह पुनः लौटकर अपनी आत्मा पर आ टिकता है। जिस ईश्वर की खोज में वह दर दर भटकता रहा, वन प्रांतर तथा मंदिर मस्जिद को छानता रहा, जिसे वह स्वर्ग में बैठकर संसार पर शासन करने वाला मानता रहा, वह कोई अन्य नहीं बल्कि उसकी अपनी ही आत्मा है। वह मैं है, और मैं वह जो आत्मा हूँ, ब्रह्मा हूँ। मेरे इस तुच्छ मैं का कभी अस्तित्व नहीं रहा। ईश्वरोपासना करने के लिए प्रतिमा आवश्यक है, तो उससे कहीं श्रेष्ठ मानव प्रतिमा मौजूद ही है। यदि ईश्वरोपासना के लिए मंदिर निर्माण करना चाहते हो तो करो, किंतु सोच लो कि उससे भी उच्चतर, उससे भी महान मानव देह रूपी मंदिर तो पहले से ही मौजूद है। इस जीवित ईश्वर तुम लोगों के भीतर रहते हैं, तब भी तुम मंदिर, गिरजाघर आदि बनाते हो और सब प्रकार की काल्पनिक झूठी चीज़ों में विश्वास करते हो। मनुष्य देह में स्थित मानव आत्मा ही एकमात्र उपास्य ईश्वर है। प्रभु भी भगवान के मंदिर है, किंतु मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। यदि मैं उसकी उपासना नहीं कर सका तो अन्य भी मंदिर में कुछ भी उपकार नहीं होगा।
जिस क्षण मैं प्रत्येक मनुष्य देह रूपी मंदिर में उपविष्ट ईश्वर की उपलब्धि कर सकूँगा, जिस क्षण मैं प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख भक्तिभाव से खड़ा हो सकूँगा और वास्तव में उनमें ईश्वर देख सकूँगा, जिस क्षण मेरे अंदर यह भाव आ जाएगा, उसी क्षण मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त होऊंगा, बांधने वाले पदार्थ हट जाएंगे और मैं मुक्त हो जाऊंगा। यह आदर्श वह अवस्था है जिसमें मनुष्य का अहम भाव पूर्णतया नष्ट हो जाता है, उसका स्वतत्व भाव लुप्त हो जाता है। जब उसके लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसे वह मैं और मेरी कह सके, जब वह पूर्णतया आत्मविसर्जन कर देता है, मानो अपनी आहुति दे देता है। इस प्रकार अवस्थापन व्यक्ति के अंतर में स्वयं ईश्वर निवास करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ही अहम वासना पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, एकदम निर्मूल हो गई है। यह है आदर्श व्यक्ति। जिस परिमाण में मनुष्य इंद्रिय परायणता को छोड़कर उच्च भाव जगत में अवस्थान करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, जिस परिणाम में वह विशुद्ध चिंतन रूपी प्राणवायु फेफड़ों के भीतर खींचने में समर्थ हो जाता है, तथा जितने अधिक समय तक वह उस उच्च अवस्था में रह सकता है, केवल इसी आधार पर उसका विकास आका जा सकता है। पहले हमें ईश्वर बन लेने दो, तत्पश्चात दूसरों को ईश्वर बनाने में सहायता देंगे। बनो और बनाओ, यही हमारा मूल मंत्र रहे। ऐसा ना कहो कि मनुष्य पापी है, उसे यह बताओ कि तू ब्रह्म है। ऐसा ना कहो कि मनुष्य पापी है, उसे बताओ कि तू ब्रह्म है। यदि कोई शैतान हो तो भी हमारा कर्तव्य यही है कि हम ब्रह्म का ही स्मरण करें, शैतान का नहीं। जब तुम अपने आप को शरीर समझते हो, तुम विश्व से अलग हो। जब तुम अपने आप को जीव समझते हो, तब तुम अनंत अग्नि के एक स्फुलिंग हो। जब तुम अपने आप को आत्मस्वरूप मानते हो, तभी तुम विश्व हो। चालाकी से कोई बड़ा काम पूरा न हो सकता। प्रेम, सत्यानुराग और महान वीर की सहायता से सभी कार्य होते हैं। त कुरु परुषम, इसलिए पुरुषार्थ को प्रकट करो। हम नियम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि नियम को तोड़ने का सामर्थ्य, हम नियमों से बाहर चले जाना चाहते हैं। यदि तुम नियमों से बंधे हो तो मिट्टी के ढेले की भांति निर्जीव हो। प्रश्न यह नहीं है कि तुम नियमित हो या नहीं, किंतु यह धारणा कि हम नियमातीत है समस्त मानव इतिहास की आधारशिला है। प्रत्येक मनुष्य पहले से ही अनंत है, केवल इन सब विभिन्न अवस्था चक्र रूपी द्वारों या प्रतिबंधों से उसे बद्ध कर रखा है। इस प्रतिबंधों को हटाने मात्र से ही उसकी वह अनंत शक्ति बड़े वेग के साथ अभिव्यक्त होने लगती है। योगी कहते हैं कि योगी के अतिरिक्त अन्य सब मानो गुलाम हैं। खाने पीने के गुलाम, अपनी स्त्री के गुलाम, अपने लड़के बच्चों के गुलाम, रुपये पैसे के गुलाम, स्वदेशवासियों के गुलाम, नाम यश के गुलाम, जलवायु के गुलाम, इस संसार के हजारों विषयों के गुलाम। जो मनुष्य इन बंधनों में से किसी में भी नहीं फंसे, वे ही यथार्थ मनुष्य है, यथार्थ योगी है। प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके अपने वर्तमान उन्नति क्षेत्र के भीतर स्वयं को उन्नत बनाने के लिए अवसर विद्यमान हैं। हम अपना नाश नहीं कर सकते, हम अपने भीतर की जीवनी शक्ति को नष्ट या दुर्बल नहीं कर सकते, परंतु उस शक्ति को विभिन्न दिशा में परिचालित करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। व्यवहारिक और शरीर से सबल होने की शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे केवल 12 नर केसरी संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु लाख लाख भेड़ों द्वारा यह नहीं होने का। और दूसरे किसी व्यक्तिगत आदर्श के अनुकरण की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, चाहे वह आदर्श कितना ही बड़ा क्यों न हो। तो यह आदर्श नहीं देनी चाहिए, चाहे वह आदर्श कितना बड़ा क्यों न हो। मनुष्य एक छोटे बक्से में कुंडलित अनंत स्प्रिंग जैसा है, जो कि अपने को खोलने का प्रयत्न कर रहा है। हम लोग जो भी सामाजिक व्यवस्था देखते हैं, वह इस सभी व्यक्ति का प्रयत्न मात्र है। आप तो ईश्वर की आन हैं, अमर आनंद के भागी है, पवित्र और पूर्ण आत्मा हैं। आप इस मर्त भूमि पर देवता है। आप भला पापी
मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। वह मानव स्वरूप पर घोर लांछन है। आप उठे हे सिंहों आर्ये, और इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दे कि आप भीड़ है। हम सभी एक जीवाणु कोष से उत्पन्न हुए हैं, और हम लोगों में जो कुछ भी शक्ति है वह उसी में कुंडलित रूप में बैठी थी। तुम लोग यह नहीं कह सकते कि वह खाद्य में से आई है। ढेर की ढेर खाद्य सामग्री लेकर एक पर्वत बना डालो, किंतु देखोगे उसमें से कोई शक्ति नहीं निकलती। हम लोगों के भीतर शक्ति पहले से ही अव्यक्त भाव में निहित थी, और वह थी अवश्य। इसी प्रकार मनुष्य की आत्मा के भीतर अनंत शक्ति भरी पड़ी है। मनुष्य को उसका ज्ञान हो या न हो, उसे केवल जानने की ही अपेक्षा है। धीरे धीरे मानो वह अनंत शक्तिमान दैत्य जागृत होकर अपनी शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और जैसे जैसे वह सचेत होता जाता है वैसे वैसे एक के बाद एक उसके बंधन टूट जाते हैं, श्रृंखलाएं छिन्न भिन्न होती जाती है, और वह दिन अवश्य ही आएगा जब वह अपनी अनंत शक्ति के पूर्ण ज्ञान के साथ अपने पैरों पर उठ खड़ा होगा। आओ हम सब लोग उस महिमामय निष्पत्ति को शीघ्र लाने में सहायता करें और अपने आप को पहचानें। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सुनने के लिए।